सा गांव होता है, उसमें 20 घरों की बस्ती होती है। वो गांव बढ़ते 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 एक खूब बड़ा शहर बन जाता है, तरक्की करता है, समाज तरक्की करता है, सब लोग तरक्की करते हैं, कोई बाकी नहीं बचता। और एक गांव जो शहर बसा हुआ है वो धीरे 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 अंडर नीचे जाता जाता है और उसकी तरक्की बंद हो जाती है और उसके साथ समाज भी नीचे बैठ जाता है। और एक ऐसा होता है सारा गांव से समाज उठ जाता है और समाज बचता नहीं। तो इसमें गांव का दोष है कि व्यक्ति का दोष है कि कर्मों का दोष है, क्या दोष है? ये कृपया इस पे बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मनन है, मेरा मनन है, आप बताइए। आपका सवाल व्यवहारिक भी है, दार्शनिक भी है। आपने पूछा है कि ये परिवर्तन व्यक्तिकृत है या व्यवस्थाकृत है। आपके प्रश्न का आशय यही। देखिए, गांव बसा, एक व्यक्ति ने बसाया। ध्यान से सुनना, बहुत सारे गांव एक व्यक्ति ने बसाया। आज भी बहुत सारी कॉलोनियां बसती है, एक व्यक्ति बसाता है और देखते देखते बहुत तेजी से बस जाता है, लोग सफल हो जाते हैं। इसमें क्या है? बसाने वाले का पुण्य। राणा जी ध्यान से सुनो, बसाने वाले का पुण्य दाएं भाग में काम आता है। यानी जिसने बसाया उसका पुण्य प्रताप तेज है तो बढ़ेगा। अभी भी देश में बहुत सारे ऐसे कॉलोनाइजर्स हैं जो जितनी कॉलोनियाँ लॉन्च करते तुरंत फटाफट बुक हो जाती है और पूरी कॉलोनी ऐसी विकसित होती, देखते देखते वारे नारे हो जाते। और बहुत सारे ऐसे बेचारे सालों प्रतीक्षा करते रहते, ग्राहक नहीं आते। तो उस निर्माता का पुण्य वहाँ बसने वालों के पुण्य को उभारने में कारण बन जाता है। तो एक व्यक्ति के पुण्य से भी अनेकों का पुण्य फल सकता है। इसके विरुद्ध उजड़ गया, धीरे धीरे घट गया। किसी गांव में एक पापी आ जाए, किसी बस्ती में एक बुरा आदमी आ जाए, एक आतंकी या अराजक तत्व आ जाए, उस व्यक्ति के पाप से प्रभावित होकर धीरे धीरे लोग किनारा करने लगेंगे। ऐसा भी अनुभव में आता है। लोग खिसक गए, पहले बसा था अब उजड़ गया। तो एक के पुण्य से वृद्धि हुई, एक के पाप से हानि हुई। ये व्यक्ति के परिवार में, गांव में, समाज में सब होता है। और देखिए, हमारा देश वही है, व्यवस्था वही है, नेता बदल गया, नीति बदल गई, निर्णय बदल गए। नेता यदि पुण्यवान होगा तो उसका फल प्रजा को मिलेगा। नेता का पुण्य छीन होगा, उसका पाप प्रजा को भुगतना पड़ेगा। तो ये चक्र चलता रहता है। एक सद्दाम हुसैन के कारण पूरा इराक बदनाम हुआ। वो गया, सब सत्यानाश हो गया। तो एक व्यक्ति का पुण्य और पाप भी हीनाधिक रूप में अपना प्रभाव दिखाता है। ये सब चीज़ें चलते रहती है, बनते रहती है, बदलती रहती है। ये उत्थान पतन का चक्र है, इसे हमें स्वीकारना चाहिए। फिर क्या करें? हम भरोसे में रहें? भरोसे में नहीं रहें। उसमें भी एक व्यक्ति निमित्त है, लेकिन सबको समान लाभ नहीं मिलेगा, सबका समान विकास नहीं होगा, सबका समान नुकसान नहीं होगा। ये सबका जो वैयक्तिक अंतर है वो उसके वैयक्तिक पुण्य और पाप के ऊपर अवलंबित होते हैं। जिस रूप में हो वैसा हो।